Hello, am I audible, guys? Yes. Yes, sir. ओके, 2 मिनट वेट कर लेते हैं सबको का, फिर स्टार्ट करते हैं. Okay. ओके, सबको पावर बीआई ओपन कीजिएगा. ये नोट कीजिएगा. हेडिंग डालिए, हाउ वी कैन क्रिएट द रिलेशनशिप between or manage the relationship between the tables. Manage the relationship between two tables in Power BI. ये नोट कीजिएगा सब कोई.
Yes, done. ओके, सबको ही का हो गया? हेलो। Yes. ठीक है। आज मैं ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर रिलेशंस को मैनेज करेंगे पावर बीआई में। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, समझिएगा। अभी तक एक टेबल से इंफॉर्मेशन आप लोग निकाल रहे हैं, राइट? अभी तक एक Yes. टेबल से इंफॉर्मेशन निकालते हैं। कभी कभी मल्टीपल टेबल्स आप लोग यहाँ पर लोड करेंगे। कैसे लोड करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। जैसे मेरे पास एक डेटा बेस है, एचआर डेटाबेस, ठीक है। इसमें मेरे पास मल्टीपल टेबल, जैसे मेरे पास एम्प्लॉयज टेबल है, राइट? इसको लोड किया। ठीक है, एक और टेबल मैं यहाँ पे लोड करता हूँ। डिपार्टमेंट्स, मैं तीन चार टेबल लोड कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। डिपार्टमेंट्स कर लिया। फिर लोकेशंस, जॉब हिस्ट्री, जॉब्स, अभी ये डेटा मैंने आप लोगों को भेजा नहीं है, क्लास होने के बाद ये डेटा मैं भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। कंट्रीज और एक और डेटा। आई गेस डेटा मल्टीपल कैसे लोड कर रहा हूं मैं, ये तो क्लियर है ना सबको को। बार बार गेट डेटा पे जाता हूँ और डेटा लोड कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये कुछ 7 टेबल्स लोड किए हुए हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होगा, अभी आप लोग क्या कर रहे थे, कोई एक टेबल ओपन करते थे, ठीक है। अब उस टेबल में सपोज आपको देखना है क्या, एम्प्लॉय टेबल है, जैसे कि कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज है। तो डिपार्टमेंट वाइज आप क्या कर देते, काउंट निकाल लेंगे एम्प्लॉय आईडी का, यही करते। अगर यहाँ पर ग्राफ बनाना होगा, राइट, लाइक पाई चार्ट, जिसमें कि आपको डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर क्या निकालना है, सैलरी का एवरेज। तो एक सिलेक्ट करते डिपार्टमेंट आईडी, दूसरा सिलेक्ट करते एवरेज ऑफ सैलरी। इस तरीके से आप लोग एक पिवट टेबल बनाते थे, है ना? Yes. Yes. इतना क्लियर था सबको को? हाँ हाँ। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, अभी जैसे यहाँ पर आप लोग एक टेबल से डेटा में से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद यहाँ पर मल्टीपल टेबल्स लोड होंगे। और यहाँ पर अब सपोज मैंने बोला कि कौन से जॉब टाइटल का, कौन से जॉब टाइटल का सबसे ज्यादा सैलरी है। तो जॉब टाइटल कॉलम है किसमें, जॉब्स टेबल में, ठीक है। और सैलरी कॉलम है एम्प्लॉय टेबल में। दिख रहा है सबको को?
जॉब्स टेबल में जॉब टाइटल है और एम्प्लॉयज टेबल में सैलरी है। आप लोगों ने ये देखा, जॉब टाइटल मैंने रखा है इस पे और सम ऑफ सैलरी देख रहा हूँ जॉब टाइटल वाइज। दो कॉलम्स के बेसिस पे कर रहा हूँ, लेकिन दोनों कॉलम अलग अलग टेबल से है गाइस। यस। ओके, सो यहाँ पर ये किस तरीके से पॉसिबल है, ठीक है। हाउ इज इट पॉसिबल कि यहाँ पर मैं दो अलग अलग टेबल से कॉलम लिया और इंफॉर्मेशन निकाला। सो इट इज ओनली पॉसिबल जब ये दो टेबल एक दूसरे से लिंक होगा। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अगर आपको जमीन खरीदनी है, मुझे जमीन बेचनी है, तो हम दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल है। सेम यहाँ पर दो टेबल में से कॉलम्स लेकर कोई ग्राफ बनाना है, तब वो चीज तभी पॉसिबल है जब वो दो टेबल्स के बीच में क्या होगा, रिलेशन होगा। क्लियर है गाइस इतना? यस। यस सर। अब यहाँ पर जो रिलेशन है, पहली बात ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? ऑटो डिटेक्ट। ठीक है, हेलो। मैंने मल्टीपल टेबल्स को यहाँ पर लोड किया। ये मॉडल व्यू का ऑप्शन दिख रहा है सबको को? मॉडल व्यू का ऑप्शन यस सबको को सर। दिख रहा है? ओके, एक काम करता हूँ, ये यस डेटा सर। मैं भेज ही देता हूँ ग्रुप पे, राइट। आप लोग ये पहले डेटा लोड कर लीजिए, आप लोग भी। जस्ट अ हेलो सर। सेकंड ना। यस बोलिए। सर अभी ज्वाइन हुआ मैं। सर कितना बता दिया आपने? मैंने बता दिया कि किस तरीके से व्हाट इज रिलेशनशिप, राइट। दो टेबल्स के बीच में हम लोगों को रिलेशन बनाने की जरूरत पड़ती है। द रीजन इज, अगर दो टेबल में से अलग अलग कॉलम्स का यूज करके आप ग्राफ बना रहे हैं, सो फर्स्टली वो दो टेबल्स के बीच में रिलेशन होना चाहिए, तभी आप ग्राफ बना पाएंगे। तो बस मैंने अभी इतना ही बताया है, ठीक है। सेकेंड वन इज, यहाँ पर मैंने बताया किस तरीके से मैंने मल्टीपल डेटा सेट्स लोड किए, राइट। वो मैं डेटा सेट ग्रुप पे भेज रहा हूँ आप लोगों के। डेटा लोड करना भी कोई आपने भेजा कोई? भेज रहा हूँ, एक सेकंड। ओके। एक जिप फाइल भेज रहा हूँ, वो जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करते आता है ना सबको को? यस जिप फाइल भेजा हुआ है मैंने, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। डेटा लोड कर लीजिए सबको, ये साथ में ही करते जाइए, हो गया। तो जिप फाइल कैसे ओपन हो गया? एक्सट्रैक्ट करना होगा, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल कीजिए, एक फोल्डर बनेगा, उसमें सारे फाइल्स होंगे। कितने लोगों को एक्सट्रैक्ट करते नहीं आता बता दीजिए, तो फिर मैं बता दूं। हेलो सर, मुझे बता सकते हैं क्या? फाइल डाउनलोड किया वो वाला? हाँ जी, किया है सर। उस उस पे राइट क्लिक किया, वो फोल्डर पे। एक मिनट। एक्सप्लोरर पे जाकर, फाइल एक्सप्लोरर पे जाकर
एक्सट्रैक्ट ऑल करना है क्या? यस, एक्सट्रैक्ट ऑल पे Okay. क्लिक कीजिए, हाँ एक नया फोल्डर बनकर आएगा। ओके आया एक नया फोल्डर बनकर? फिर पावर बीआई ओपन कर गेट डेटा पे जाकर, ठीक है, वो एक्सेल फाइल मल्टीपल 7 फाइल्स होंगी उसके अंदर, सातों के 7 फाइल्स आप क्या कीजिए, लोड कीजिए। इतना कर लीजिए सब कोई। सर ये कंट्रोल ऑल करके ऑल सिलेक्ट नहीं होते है क्या एक बार में? नहीं, फिर उसके लिए क्या है, ये फोल्डर में अलग एक ही फोल्डर में अलग अलग फाइल्स है ना एक्चुअली, इसलिए ऐसा हो रहा है, अलग अलग मैनुअली करना पड़ेगा। पूरा फोल्डर में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है वैसे, ठीक है, मोर में जाकर आप यहाँ पे पूरा फोल्डर ही क्या कहते हैं यहाँ पर लोड कर सकते हैं, ये ऑप्शन होगा यहाँ पर, ये ऑप्शन फोल्डर का है, बट यहाँ से मैं अभी नहीं करवाया क्योंकि फिर उसको एक्सट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, इसलिए एक एक फाइल करके लोड कर लीजिए, वो ज्यादा इजी पड़ेगा अभी। बट वी हैव एन ऑप्शन कि पूरा फोल्डर अपलोड करें। अभी फोल्डर कर सकते कि एक एक करना है? अभी तो एक एक ही करना है, क्योंकि यहाँ पर भी लाएंगे ना तो पहले वो फोल्डर का पाथ आएगा, फिर यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, इससे अच्छा वहीं से एक एक करके लोड कर लीजिए, 7 फाइल्स ही है, ज्यादा नहीं है। हेलो सर मुझे ये CSV फाइल दिख रहे हैं मतलब मैं लोड कर रही हूँ ना तो वो एक भी फाइल नहीं हाँ दिख तो रही यहाँ पे यहाँ पर ऑल फाइल्स कर दीजिए ना, एक्सटेंशन चेंज कर दीजिए, एक्सटेंशन चेंज करना है ये ऑल फाइल्स का ऑप्शन दिख रहा है। ओके ऑल फाइल का कल क्लास की टाइमिंग क्या रखनी है? हेलो, वही सेम 12 बजे रख दे। यस सर Yes. चलेगा सर। ठीक है। सर बाकी के डेटा लोड नहीं हो पा रहे सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा, हाँ इसलिए मैंने अभी बोला आप लोगों को डेटा लोड करने के लिए, बाद में इश्यू आएगा ना फिर, तो इस पर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे आप लोग। क्या नेम है आपका? तेजस्विनी जस्ट मोबाइल और लैपटॉप दोनों, स्क्रीन तो शेयर ऑप्शन, अच्छा एक्सेस दिया आया हुआ क्या है क्या? सर हाँ यस यस। आया ना हम्म। ये इधर क्लिक करती हूँ पर लेकिन नहीं आ रहा है गेट डेटा पे क्लिक जैसे कीजिए ना। नहीं आ रहा है सर नहीं आ रहा है, कंट्रोल विंडो शिफ्ट बी दबाइएगा जरा। कंट्रोल विंडो शिफ्ट बी, लैग तो नहीं कर गया? कंट्रोल विंडो शिफ्ट बी।
बी। कंट्रोल विंडो शिफ्ट बी। हाँ तब है सर। ठीक है, अब एक बार जरा गेट डेटा पे क्लिक कीजिए। नो एक्सेल रिफ्रेश वर्कबुक करूँ पे क्या? लैग कर गया वो, और कुछ नहीं। कितने लोगों का लोड हो गया गाइस? मेरा हो गया हो गया। डन सर। सर एक बार अब कल, क्लोज करूँ? हाँ क्लोज सर करके क्लोज फिर भी से नहीं लोड कीजिएगा। हो गया है सर। ओके। हैंग हो गया होगा सर। वही नहीं, हैंग लोड हो नहीं हो गया, रहा। नहीं हो ही गया वो, हैंग लैग ही कर गया वो। अभी मुझे लिफ्ट होना पड़ेगा फिर से। i3 i5 है? I2 i2 तो ऑब्वियसली उस पे तो करेगा ही ना। SSD HDD? HP का है सर, अभी इतना नहीं आई एम पता। आस्किंग, वो SSD मतलब SSD है कि HDD है, ये आइडिया है आपको? नहीं मुझे नहीं पता सर इतना। ओके। स्टॉप करती हूँ सर, एक बार फिर से ट्राई करती हूँ फिर। हाँ ट्राई कीजिए, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि एक डेटा लोड करना था तब तक तो सही था। मल्टीपल डेटा लोड करना है, इट मींस कि इस पे प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा लगता है, प्लस प्रोसेसिंग पावर भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है। ठीक है सर। सो सर यहाँ सात पर हाँ बोलिए। 7 फाइल है ना सर? हाँ टोटल 7 फाइल्स थी, सातों के हाँ साथ फाइल्स आई गेस सबको इन्हें लोड कर लिया। हो गया रीजन हो गया यही था बताने का कि यहाँ पर सब मेरे साथ ही करते जाए, क्यों बाद में करना। ठीक है। अब मॉडल व्यू पे आ जाइएगा सब कोई, बताया था ना, रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू, और एक था मॉडल व्यू था। लोड नहीं हो रहा। इनका लोड नहीं हो रहा है। i3 i5 कौन सा है? i5 इसमें तो हो जाना चाहिए। क्या दिक्कत आ रही है बताइए? फाइल ही नहीं दिख रही वो सर। मैं क्लिक कर रहा हूँ और 7 फाइल नहीं दिख रही। फोल्डर तो आ रहा है, फोल्डर के अंदर फाइल नहीं दिख रही। वो ऑल फाइल्स कीजिए ना आप लोग, देखिएगा उसका क्या CSV फॉर्मेट है, राइट? यहाँ पर एक्सेल फाइल्स की जगह पर ऑल फाइल सेलेक्ट कीजिए। इसमें ओके परेशान है अगर कोई, तो मैंने भी जस्ट बताया था किसी को। ऑल फाइल। हाँ एक्सटेंशन चेंज करना पड़ेगा ना आपको। अब ऑल फाइल्स कीजिए, दिख जाएगा। देखिए ऐसे मेरा भी नहीं दिख रहा है, एक्सेल हाँ एक्सटेंशन नहीं था ना उसका, डॉट XLSX, उसका सर, एक एक्सटेंशन एक डॉट लोड करना है, CSV एक था। एक करके। हाँ, एक एक करके लोड कर लीजिए। लोड हो जाए तो बताइएगा। Hello. बोलिए। So in any order we can load the files ना? हाँ हाँ, इट्स नॉट एन इशू, आप किसी भी ऑर्डर में लोड कर सकती है। ठीक है, ओके। Hello sir, बोलिए। I have a question from previous class. One doubt. Can Yes. you? Yeah. So आपने वो जो टॉप इन प्रोडक्ट्स का फॉर्मूला बताया था,
उसमें कैलकुलेट फंक्शन का मुझे क्लैरिटी नहीं हो रहा कि क्यों हमने फिर से कैलकुलेट फंक्शन उसमें यूज किया, बिकॉज कैलकुलेट फंक्शन एक तो कोई प्रॉपर कंडीशन अप्लाई हो तभी होता है, राइट? लेट मी तो शेयर वहां माय, पर आप या हाँ स्क्रीन शेयर कीजिए, आप बताता हूँ मैं उसमें। ओके, जस्ट मिनट। Just a minute. So, हम्म, yeah, are you able to see? यस Okay. तो मुझे ये क्लियर करना था कि लाइक टॉप एंड प्रोडक्ट्स हमने निकालने थे, राइट? तो टॉप फंक्शन लगाया एंड एफ इज द लाइक फॉर फर्स्ट टॉप, और फिर वैल्यूज थी यहाँ पर फॉर डिस्टिंक्ट आइटम्स, राइट? तो फिर उसके बाद फिर कैलकुलेट की क्या नीड है यहाँ पर? अच्छा, आइटम वाइज आपको यहाँ पर सिंगल वैल्यू कैलकुलेट करना है। आइटम वाइज, हाँ, तो सिंगल वैल्यूज के लिए फिर हमने वैल्यूज यूज किया ना कि वो डिफरेंट यूनिक वैल्यूज ही आए हमेशा। दैट इज ओके, बट यहाँ पर ये कंडीशन लगाया ना आपने कि सिर्फ प्रिंटर का एक बार सिंगल वैल्यू कैलकुलेट हो, राइट? डिस्टिंक्ट के लिए दैट इज ओके, आपने वैल्यूज यूज किया हुआ है, ठीक है? आप समझिएगा, वैल्यूज हम्म उसके लिए नहीं है। टॉप 5 के आपको यहाँ पर आइटम्स चाहिए, ठीक है? हम्म वैल्यूज से आपने क्या किया, यहाँ पर डिस्टिंक्ट यहाँ पर वैल्यूज ले लिए, राइट? यस अब वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज के बेसिस पे यहाँ पर क्या कैलकुलेट करे, टोटल सेल्स कैलकुलेट करे। यस यहाँ पर वैल्यूज में आपने आइटम लिया जिसके थ्रू पता चल रहा है कि डिस्टिंक्ट है वो, राइट? ये आपका कहना है ना? यस अब यहाँ पर हर एक प्रिंटर का सिंगल वैल्यू कैलकुलेट हो रहा है, प्रिंटर का, व्हाइट बोर्ड का, ऑफिस चेयर का, सबका सिंगल वैल्यू कैलकुलेट हो रहा है। यस तो वो किसकी हेल्प से? कैलकुलेट फंक्शन की हेल्प से। कैलकुलेट फंक्शन क्या करता है? पर सिंगल वैल्यू कैलकुलेट करता है, फिल्टर लगाकर, कंडीशन लगाकर। तो एक बार प्रिंटर का टोटल सेल कैलकुलेट हुआ, एक बार व्हाइट बोर्ड का टोटल सेल कैलकुलेट हुआ, एक बार ऑफिस शेयर का, एक बार डायरी का, एक बार प्रोजेक्टर का, ठीक है? और फिर वहां पर जो भी जिसका भी सबसे ज्यादा टोटल सेल था वो वाला टॉप पे शो हो रहा है। सो इन शॉर्ट यहाँ पर टॉप एंड फंक्शन क्या कर रहा है, टॉप के कितने चाहिए, 5 चाहिए, दैट इज ओके। वैल्यूज में आपने पास किया आइटम, ताकि यहाँ पर सिर्फ यूनिक आइटम्स ले। बट राइट वो यूनिक आइटम्स यहाँ पर किस ऑर्डर पे ले? तो ऑन द बेसिस ऑफ टोटल सेल्स। तो यहाँ पे हर एक आइटम का टोटल सेल्स कैलकुलेट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेट फंक्शन। सो कैलकुलेट फंक्शन यहाँ पर हर एक आइटम का टोटल सेल कैलकुलेट कर रहा है। तो पहले प्रिंटर का किया टोटल सेल, फिर व्हाइट बोर्ड का किया, सबका एक एक सिंगल सिंगल वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है? तो दैट मीन्स जो यहाँ पर ये वैल्यूज हमने यूज किया है, ये जस्ट इसलिए यूज किया है ताकि ये टॉप 5 यूनिक वैल्यूज आए, और एक्चुअली वर्क यहाँ पर कंडीशन वाइज कैलकुलेट कर रहा है, ऐसा कुछ? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली राइट। यहाँ पर ओके टॉप 5 आइटम्स आए, लेकिन किस बेसिस पे? तो यहाँ पर ये जो कैलकुलेट हुआ है टोटल सेल्स हर एक आइटम का अलग अलग, इस बेसिस पे। ओके ओके, ऑलराइट।
थैंक यू। राइट? और एक चीज और कि लाइक यहाँ पर तो जैसे अभी सिंपल ये आ गया कि टॉप का प्रिंटर है एंड देन व्हाइट बोर्ड एंड ऑल दैट, बट अगर हमें यहाँ पर ये भी सम चाहिए कि इसका एग्जैक्टली टोटल सेल्स कितना है हाँ, और इसका उसके कितना लिए है। एक मैंने यहाँ पर करवाया था सम टॉप एंड प्रोडक्ट्स करके था। सारे डेक्स फंक्शंस लगाया आपने? वो कैलकुलेट लगा, टेबल वाला करवाया था, एक याद है आपको? यस। वो वाला आपने किया है क्या? यहाँ पर जरा ओपन कीजिएगा। सम, कैलकुलेटेबल नहीं किया आई थिंक। एक सेकेंड, नहीं अभी वो नहीं किया मैंने। मैं फॉर्मूला भेज रहा हूँ, ठीक है? वो फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा बस। ओके ओके। समरी टेबल फिल्टर्ड वाला। ओके या आई गॉट इट। किया है वो वाला आपने? यस यस वो है, बट इसमें नहीं किया, बट वो नोट्स में है, उसका समझ आ गया मुझे कैसे करना है। या आई विल उसमें ट्राई बस एंड देन। ऊपर से बस उसमें क्या करना है, आइटम इक्वल्स टू प्रिंटर हटा देंगे आप। उसमें सिर्फ प्रिंटर का शो कर रहा था। यस बट इसमें सबका वो ये देखिए टोटल। मैं भेजा ना चैट बॉक्स पे, वो वाला आप एक बार पेस्ट कीजिएगा यहाँ पर, फिर मैं बता रहा हूँ। स्क्रीन शेयर कीजिए प्लीज। यस यस जस्ट अ मिनट। यस यस हाँ वो चेंज करना होगा लेकिन। ओके, अब हाँ यहाँ पर सब जगह पे डेटा 11 कर दीजिएगा। और लास्ट से सेल्स आइटम इक्वल्स टू प्रिंटर हटा दीजिएगा। तो ये जो फिल्टर हटाएंगे आप, तो ये फिल्टर लगाने के लिए कैलकुलेट टेबल भी लगाई थी आप, तो वो कैलकुलेट टेबल भी हटा दीजिएगा, क्योंकि फिल्टर आप रिमूव कर रही हैं। क्योंकि वो टॉप एंड फंक्शन सिर्फ टॉप के प्रोडक्ट्स देगा। किस बेसिस पे देगा? वो वैल्यूज में आपने कैलकुलेट किया था कैलकुलेट फंक्शन की हेल्प से, ठीक है? बट वो रिटर्न सिर्फ टॉप के प्रोडक्ट्स ही करेगा। आपको अगर उसके साथ साथ ये भी चाहिए, सो दिस वन इज द लॉजिक। हाँ, अब सेल्स आइटम इक्वल्स टू प्रिंटर हटा दीजिए, नीचे वाला ब्रैकेट भी हटा दीजिएगा, यस और कैलकुलेट टेबल वाला भी हटा दीजिए ऊपर से, सिर्फ समराइज फंक्शन रहने दीजिएगा, वो ब्रैकेट भी, और लास्ट से कॉमा हटा दीजिएगा। कॉन्स एक ओके। पैरेंथेसिस देखिए कितने क्लोज हुए, ये कॉमा हटाइए। हाँ, वो समराइज के ऊपर वाला ब्रैकेट, पहला वाला लास्ट वाला हटा दीजिए। आपने टेबल न्यू टेबल पे क्लिक करके लिखा है ना ये लॉजिक? यस न्यू ठीक है, टेबल समराइज से पहले वाला भी हटा दीजिएगा। इधर। समराइज से पहले वाला, समराइज से पहले ओके वाला, ओके या जस्ट हाँ ये वाला ठीक है। और एक ब्रैकेट लास्ट में और क्लोज होगा ना, दो ब्रैकेट ओपन है हाँ अगर तो आ गया, ठीक है? सी एक, हाँ, बस एंटर। कितने ब्रैकेट ओपन थे, कितने क्लोज किया आप? ओके, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, समझ में आया? समराइज डेटा 11 में से आइटम्स यस, एंड देन टोटल सेल्स का नेम, एंड देन क्वांटिटी वो ठीक है, ये प्राइस और उसका टोटल सेल्स। ओके या राइट, गॉट इट। क्योंकि ओके उसमें क्या था, सिर्फ टॉप के प्रोडक्ट्स ही देगा वो, ठीक है? किस यस बेसिस पे देगा वो आपने कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेट फंक्शन, सिंगल सिंगल वैल्यू हर एक आइटम की। बट वो टॉप का नेचर ही यही है कि सिर्फ वो आइटम्स रिटर्न करेगा, उसका टोटल नहीं रिटर्न कर रहा है जो कैलकुलेट किया है आपने। उसके लिए वी हैव एन समराइज फंक्शन जो कि ग्रुपिंग करके रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है? ठीक है और कैलकुलेट टेबल क्यों यूज किया था? फिल्टर लगाने के लिए। यस ओके
ठीक है, ओके। थैंक यू। या ओके, इसमें एक्चुअली टॉप एंड प्रोडक्ट्स में जिसका टोटल सेल्स सबसे ज्यादा है उस हायरार्की में हाँ, नहीं रहता है क्या? उसी हायरार्की में, टॉप एन वाले में, इसमें नहीं। ये जो हाँ। कैलकुलेट किया इन्होंने इसमें नहीं, टॉप एन वाले में तो उसी हायरार्की में था, ओके। राइट। और एक था, जैसे हम लोग एक्सेल में यूज करते हैं कोई भी फॉर्मूला, लाइक समिप्स हो गया, एच लुकअप, एक्स लुकअप, नहीं, उसमें जो इसमें क्राइटेरिया हाँ क्राइटेरिया हम वो जो लिखते हैं लॉजिक, फॉर हाँ, एग्जांपल समिप्स, देन जो अपना सम रेंज रहता है, फिर हाँ, उसके बाद उसके आपका बाद जो क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया रहता वन, है, क्राइटेरिया वन। हाँ हाँ, जो क्राइटेरिया को हम टोटल अगर सिलेक्ट करते हैं तो वो उसका वैल्यू दिखा देता है। फॉर हाँ, एग्जांपल नहीं मतलब वैसा नहीं है, किसी का। एक्सेल और पावर बीआई का इंटरफेस अलग अलग है, वैसा ओके इसमें नहीं ओके होगा। ओके। ठीक है, अभी एक्सेल भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो इंटरफेस अलग अलग, हम्म। आई गेस अब सब कोई ने डेटा लोड कर लिया, राइट गाइस? यस सर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पर देखिएगा मॉडल व्यू में आए होंगे तो वैसे तो, अब सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, ये वायर पे क्लिक किया, कोई भी वायर पे क्लिक कीजिए, ये वाले वायर पे क्लिक किया मैंने, पहले तो सब इधर उधर होगा तो सबको आप इस तरीके से उठाकर अच्छे से रीअरेंज कर सकते हैं कि सातों के साथ यहाँ पर मेरे स्क्रीन पे दिखे, ठीक है। अब कोई भी वायर पे क्लिक कीजिए, ये वायर पे क्लिक किया, इससे क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, बताइएगा। These two tables are related with this job ID. एग्जैक्टली एम्प्लॉयज टेबल और जॉब्स टेबल यहाँ पर ज्वाइन है, किस बेसिस पे, जॉब आईडी के बेसिस पे, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आपके पास डेटा, जैसे मेरा ये एकदम अप्रोप्रिएट डेटा था, आपने देखा मैंने डेटा लोड किया, क्या मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप बनाना पड़ा गाइस? नहीं। अपने आप ऑटो डिटेक्ट कर लिया, क्या कर लिया, ऑटो डिटेक्ट, ठीक है। बट कभी कभी यहाँ पर ऑटो डिटेक्ट नहीं करता है ना, तब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिलेशन बनाना पड़ेगा, तभी जाकर वो दो टेबल का यूज करके आप ग्राफ बना पाएंगे, ठीक है। अब कब ऑटो डिटेक्ट नहीं करता, सपोज यहाँ पर जॉब आईडी होता, यहाँ पर क्या होता, जॉब आईडी जॉब्स टेबल में, और यहाँ पर जे आईडी होता, क्या होता, जे आईडी किसमें, एम्प्लॉयज टेबल में। समझ में आ रहा है सभी को? यस। बाकी लोगों को कहीं एक में जॉब आईडी, एक में जे सर। आईडी, यस सर। ठीक है। तो वो फिर रिलेशन अपने से ऑटो डिटेक्ट नहीं कर पाता, तब आपको रिलेशन खुद से बनाना पड़ता। तो रिलेशन कैसे बनाते हैं वो भी समझते हैं, ठीक है। बिकॉज हाउ टू मैनेज द रिलेशनशिप इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द पावर बीआई। सो आप लोग सीधा बोल सकते हैं कि लोड द एंटायर डेटा सेट, ठीक है, इन द पावर बीआई, गो टू द मॉडल व्यू ऑप्शन, राइट। मॉडल व्यू ऑप्शन में जाकर यहाँ पर थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, ठीक है। ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करके देयर इज एन ऑप्शन ऑफ द मैनेज रिलेशनशिप, कोई भी टेबल के थ्री डॉट्स पे क्लिक कीजिए, देयर विल बी एन ऑप्शन ऑफ द मैनेज रिलेशनशिप, राइट। इतना क्लियर है सबके को गाइस? यस। यस अब यस। यहाँ पर मैनेज रिलेशनशिप पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर सपोज कोई किसी के बीच का रिलेशन हटाना होगा तो मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दूंगा। समझ में आ रहा है सबको को? So in यस। this way we can remove the relationship also. Now I just want to establish the new relation. So I will click on the new relationship option. ठीक है. After clicking on the new relationship option, I will select two tables. Here I am selecting the departments table and the second one is reasons table. ठीक है. यहाँ पर ये दो टेबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं डिटेक्ट हुआ था। द रीजन इज दोनों में कॉलम की नेम क्या थे, डिफरेंट थे। यहाँ पर कोई भी दोनों में कॉलम सेम लग रहे हैं क्या गाइस? नो सर नहीं। नहीं। देन लोग अब यहाँ पर इन केस कॉलम के नेम सेम होते, एज्यूम करना पड़ेगा। रीजन क्या है?
क्योंकि यहाँ पर अभी मेरे पास कॉलम डिफरेंट वाले नहीं है। ठीक है, सपोज यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी है, यहाँ पर क्या है, डिपार्टमेंट आईडी है, और रीजन टेबल यस में DID है। इसको एज्यूम कीजिए ये क्या है, DID है। समझ में आ रहा है सबकी को? यस। यस यहाँ पर ये गलत रिलेशन, अभी के लिए गलत रिलेशन बन रही है, ठीक है, लेकिन मैंने बोला इसको एज्यूम कीजिए DID है। कॉलम का नेम डिफरेंट था इसलिए ऑटो डिटेक्ट नहीं किया, बट मुझे ये तो समझाना है कि आप किस तरीके से मैनेज रिलेशनशिप में जाकर आप न्यू रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी सेलेक्ट किया, और रीजन टेबल में ये सपोज DID है, तो दोनों में सेलेक्ट कर लिया कॉमन कॉलम। ओके हाँ, यस और सेव कर दिया। क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो अब देखिएगा यहाँ पर रीजन टेबल, ठीक है, कौन सा, रीजन टेबल और डिपार्टमेंट टेबल, देखिए किस बेसिस पे ज्वाइन है गाइस, दिख रहा है, यस यस डॉटेड डिपार्टमेंट लाइन आईडी और रीजन आईडी। मैं मानता हूँ ये गलत है, लेकिन मैंने वही बताया कॉलम के नेम डिफरेंट होंगे बस। हो सकता है कॉलम का नेचर सेम हो, वो भी डिपार्टमेंट आईडी स्टोर कर रहा हो, दूसरा टेबल में भी डिपार्टमेंट आईडी स्टोर कर रहा हो, लेकिन एक में डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी है, एक में D अंडरस्कोर आईडी है। तब रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होता। यू हैव टू एस्टेब्लिश द रिलेशन इन दिस वे। जस्ट क्लिक ऑन द 3 dots, राइट, क्लिक ऑन द मैनेज रिलेशनशिप ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर जाके न्यू रिलेशनशिप में जो दो टेबल्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, वो दो टेबल्स सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसमें कॉमन कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए कि किस बेसिस पे दो टेबल को लिंक कर रहा है। ओके पे क्लिक कर दीजिए। क्लियर है गाइस? यस सर। सर एक यस बार फिर से बताइए कहाँ से बताइए, सर ये स्टार्टिंग से एम्प्लॉय आईडी सॉरी स्टार्टिंग से। मतलब यहाँ से जहाँ से आपने बताया वो राइट क्लिक करने के बाद जो आता है ना, वो बोल रहे हैं वो ऑप्शन। ओके, मैनेज रिलेशनशिप पे गए, न्यू रिलेशनशिप पे गया। ठीक है, यहाँ पर जो दो, सपोज आपको दो टेबल्स के बीच में रिलेशन बनाना है। मैंने ऐसे तो बता दिया कि 90% टाइम अगर आपका डेटा सही है तो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा रिलेशंस, जैसे अभी किया। देखा ना गाइस सबने कैसे ऑटो डिटेक्ट किया हुआ है। बट यस इन केस यहाँ पर ऑटो डिटेक्ट नहीं करे तो जो दो टेबल्स के बीच में रिलेशन बनाना है, सपोज आई जस्ट वांट टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉइज। ठीक है, अभी ये दो टेबल किस बेसिस पे ज्वाइन है गाइस, मैनेजर आईडी मैनेजर आईडी नहीं करना मुझे मैनेजर आईडी के बेसिस पे इसको ज्वाइन। ठीक है, हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है कि ये दो टेबल के बीच में जो यहाँ पर रिलेशन है इस बेसिस पे ज्वाइन है, मैनेजर आईडी के बेसिस पे। मुझे हटाना है, मुझे क्या करना है, डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे ज्वाइन करना है। तो दोनों में क्या सेलेक्ट कर लिया, डिपार्टमेंट आईडी सेलेक्ट कर लिया। अब ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके के दो कॉलम्स होंगे जो कि दोनों टेबल में कॉमन है। देन सपोज अभी मैनेजर आईडी के बेसिस पे ज्वाइन था, अब मेरे को किसके बेसिस पे ज्वाइन करना है, डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे। मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी सेलेक्ट कर लिया। यस किनका डाउट था, समझ में आ रहा है आप लोग, आपको? यस ओके, सो यहाँ पर आपने दो कौन से टेबल के बीच में रिलेशन बनाना है, वो दो टेबल सेलेक्ट किया, और किस बेसिस पे रिलेशन बना रहा है, तो ये आपने सेलेक्ट किया, सेव किया, बस बन गया। ठीक है, there is an ambiguous path between job history and department। जॉब हिस्ट्री एम्प्लॉय से ज्वाइन है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट से ज्वाइन है, फिर जॉब हिस्ट्री डिपार्टमेंट से ज्वाइन होगा, इसलिए नहीं कर रहा है। ठीक है, राइट। डन गाइस? यस सो आई गेस सबको को क्लियर है, ठीक है, कि हाउ वी कैन क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल्स। सो बहुत इजी है, 3 dots पे क्लिक करना है, मैनेज रिलेशनशिप पे जाना है, न्यू रिलेशनशिप पे जाकर दो टेबल्स सेलेक्ट करने हैं, और वो दो टेबल कौन से कॉमन कॉलम के बेसिस पे आप ज्वाइन कर रहे हैं, बस वो सेलेक्ट करके सेव कर दीजिएगा। इतना क्लियर है सबको को? एनी डाउट?
हाँ सर, जनरली ऑटो कनेक्ट हो जाते हैं ना, मतलब रिलेशनशिप, हाँ उसको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं ना, अगर काम बिल्कुल। नहीं। दो सिचुएशन होता है देखिएगा, ऑटो डिटेक्ट कब नहीं करता। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑटो डिटेक्ट तब नहीं करता, सपोज एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, इसमें क्या है, DID है, डिपार्टमेंट आईडी किस तरीके से लिखा हुआ है, DID, और डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी। तब हो सकता है, ठीक है, कि यहाँ पर ऑटो डिटेक्ट नहीं करे क्योंकि कॉलम का नेम डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है दोनों में, राइट। यस यस। ठीक है, तब इस टाइम पे हो सकता है कि दो टेबल के बीच में रिलेशन नहीं है, तब आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी। या फिर कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी था एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल, पहले किस बेसिस पे ज्वाइन था, मैनेजर आईडी। दोनों मैनेजर आईडी, बट मुझे मैनेजर आईडी के बेसिस पे नहीं ज्वाइन करना था, मुझे ज्वाइन करना था डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे। तब भी आप रिलेशनशिप मैनेज कर सकते हैं, एडिट का ऑप्शन है ना, जो सिलेक्ट यस। करेंगे या तो उसको डिलीट कर सकते हैं या तो एडिट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। हाँ, ये यस। तो समझ में आ गया। इतना क्लियर है सबको को? यस। यस ठीक सर। है, और यहाँ पर देखिएगा जैसे डिपार्टमेंट और रीजन, डिपार्टमेंट और रीजन का यहाँ पर रीजन क्या होता है, इनएक्टिव है, अभी स्टेटस क्या है, इनएक्टिव, तो इसको मैं एक्टिव कर दूंगा, ठीक है। एक सेकेंड, इसको डिलीट करता हूँ। वैसे तो बेस्ट ये रहेगा कि छेड़खानी ना करें अगर यहाँ पर पहले से बना हुआ है तो, ठीक है। इन केस यहाँ पर नहीं बना है तो फिर यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप मैनेज कर सकते हैं। क्लियर है गाइस इतना सबको को? यस सर। है। यस। ठीक है, नाउ तो यहाँ पर रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं इतना क्लियर है। तो अगर रिलेशनशिप है दो टेबल्स के बीच में तभी आप यहाँ पर देखिएगा। अब मैं बताया ना कि जॉब टाइटल था जॉब टेबल में, सैलरी कॉलम था एम्प्लॉय टेबल में, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक जॉब टाइटल वाइज एवरेज ऑफ सैलरी देख रहा था, सम ऑफ सैलरी या फिर एवरेज ऑफ सैलरी। सो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव एन रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। इतना क्लियर है गाइस सबको को? कोई डाउट यहाँ तक? सो अभी अपने नहीं। जो अपना ये जो डाटा है सर, इसमें कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है ना नहीं रिलेशनशिप में। हम नहीं, जो आपके पास अभी है वो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। आपने देखा कि खुद सब 95% टाइम बोल रहा हूं ना मैं कि ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, राइट। डेटा आपका अच्छा है तो ऑटो डिटेक्ट कर लिया, आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत पड़ी थी क्या यहाँ पर? नहीं। नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता दिया कि कभी कभी होता है ऐसा कि दोनों टेबल में कॉलम के नेम डिफरेंट है तो रिलेशन नहीं बनता है। तब आप क्या करेंगे, वो भी बहुत इजी है, 3 डॉट्स पे जाकर मैनेज रिलेशनशिप में जाकर आप या तो एडिट कर सकते हैं रिलेशनशिप को या फिर न्यू रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? यस। ठीक है, नाउ पुट द हेडिंग KPI। ये डेफिनेशन नोट कीजिएगा सबको।
सर एक क्वेरी है। बोलिए। फॉर एग्जांपल अभी कंपनी में 3-4 डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल एचआर है, फाइनेंस है, ऑपरेशंस है। तो उन लोगों का डेटाबेस जो है वो मेंटेन करने का अपना एक अलग फॉर्मेट अगर होगा, फॉर एग्जांपल अभी एचआर वाले जो हैं दे यूज टू राइट एम्प्लॉय आईडी, ऑपरेशंस टीम दे यूज टू नेम इट एज मेंबर आईडी, और फाइनेंस अगर मान लेते हैं कि रिसोर्स आईडी, ऐसे कुछ रख दिया उन्होंने नाम। सो इफ आफ्टर लोडिंग तो उसको हम जो टेबल व्यू है तो उसमें हमको चेक करना पड़ेगा वंस, या वो तो ऑटोमेटिक रिलेशन बनाएगा नहीं? सी ऑटोमेटिक रिलेशन तो नहीं बनाएगा क्योंकि कॉलम के नेम डिफरेंट है हाँ ना। हाँ या तो फिर आप ये कीजिए कि आप रिडीम कर दीजिए कॉलम को। ठीक है। कैसे? यहाँ पर ये कॉलम का नेम रिनेम करने का ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है डबल क्लिक करके टेबल व्यू में। हाँ, वैसे कर सकते हैं। मतलब मैं वो वही पूछ रहा था कि उसको डिटेक्ट करने के लिए हमको पहले टेबल व्यू में एक बार डेटा चेक करना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली वैसे इसमें भी पावर क्वेरी एडिटर है। पावर क्वेरी एडिटर मैंने इसमें बताया नहीं है क्योंकि एक्सेल में हाँ। पूरा ही बताना है मुझे पावर क्वेरी एडिटर, जिसमें कि आप ओके बहुत ओके सारे चेंजेस कर सकते हैं डेटा में। ओके। ठीक है। सो यहाँ पर दोनों में पावर क्वेरी एडिटर ऑप्शन सेम है, मैं बताऊंगा वैसे इसमें थोड़ा बहुत। सो ओके। यहाँ पर देखिएगा जैसे ये टेबल है मॉडल व्यू में, हाँ। ये एडिट क्वेरी पे क्लिक किया यस। तो ये जो ओपन होता है ना, दिस इज कॉल्ड पावर क्वेरी एडिट एडिटर। क्वेरी, इसे क्या बोलते हैं? पावर क्वेरी एडिटर। ओके। इसमें जो चेंजेस करना होगा डेटा में सारे चेंजेस कर सकते हैं। तो ये जो पावर क्वेरी एडिटर है ना, ये पावर बीआई एंड एक्सेल दोनों में सेम हाँ। है। सो मैं ओके। इसको पूरा सिखाऊंगा, पूरा मतलब ए टू जेड जितने भी ऑप्शंस इसके, किसमें? एक्सेल में। हम्म। राइट। क्योंकि ज्यादातर डेटा क्लीनिंग किसमें करते हैं हम लोग? एक्सेल में। हम्म। ठीक है। यस। तो बस यहाँ पर भी ऑप्शन है, वैसे तो टेबल व्यू में जाके डायरेक्टली आप रीनेम कर सकते हैं, बट इन केस आपको और कुछ चेंजेस करना है डेटा में तो आप वहां जाकर कर सकते हैं पावर क्वेरी एडिटर में। और ओके। एक बार वो हो गया, ठीक है, रिले मतलब दोनों में कॉलम के नेम सेम हो गए। ठीक है। तो एक बार ये ऑटो डिटेक्ट पे फिर क्लिक कीजिएगा। किस पे? ऑटो डिटेक्ट पे। ओके। कॉलम के नेम आपने दोनों में सेम कर दिया ना। यस। ठीक है। थैंक यू। क्लियर है ना आपको ये? यस यस। ठीक है। केपीआई, यस, ये डेफिनेशन लिखिएगा सबको। गाइस लिख लिया सबने?
हेलो। यस यस हो गया। यस सर। Okay. Now what is KPI, guys? KPI stands for the key performance indicator. KPI stands for the key performance indicator. ये क्या बताता है कि जो भी आपका मेजरेबल गोल है, जो भी आपका टारगेट है, राइट, मेजरेबल गोल बोलिए या फिर टारगेट बोलिए, उससे आप कितना दूर है, ठीक है, हाउ फार और क्लोज, कितना आप यहाँ पर दूर हैं या फिर क्लोज हैं वो स्पेसिफिक टारगेट से, ये समझना होगा अगर, सो यू हैव टू यूज केपीआई, दैट इज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। क्लियर है गाइस इतना? हेलो, वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? यस सर, आ रहे। जी सर, यस आ रही यस है। यार। आ रही है सर। क्लियर है कि नहीं है? नहीं है तो बोल सकते हैं। इससे क्लियर है। हाँ सर, क्लियर ठीक है। है। सो केपीआई स्टैंड्स फॉर द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, आप अपने गोल से कितना दूर हैं या कितना क्लोज हैं ये आपको समझना होगा। सो फॉर दिस वी आर गोइंग टू यूज द केपीआई। ठीक है, जैसे डैशबोर्ड बनाया था तो डैशबोर्ड में आप लोगों ने ग्राफ्स बनाए थे, कार्ड्स बनाए थे, वैसे आप केपीआई भी बना सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा बस। सम ऑफ अमाउंट, जस्ट अ सेकेंड ना। अब मैं यहाँ पर जैसे टेबल व्यू में गया, ठीक है, और एक न्यू मेजर कैलकुलेट कर रहा हूँ। राइट, क्या कर रहा हूँ, एक सेकेंड, न्यू मेजर, इसमें नहीं करना है कैलकुलेट, एम्प्लॉयज टेबल में करना है। कौन से टेबल में मुझे कैलकुलेट करना है? एम्प्लॉयज टेबल में। न्यू मेजर, टोटल सैलरी 695, 700। हाँ, मैंने एक न्यू मेजर कैलकुलेट किया। ठीक है, क्या कैलकुलेट किया, तो कुछ नहीं, एक टोटल एम्प्लॉय टेबल पे आइएगा। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल पे एक न्यू मैं यहाँ पर मेजर कैलकुलेट कर रहा हूँ, टोटल सैलरी नाम का, जिसमें क्या किया, बस 7 लाख रुपए रख दिया है। ठीक है, टोटल सैलरी एक वेरिएबल है, मेजर का नाम है, जिसमें कि 7 लाख रुपए रख दिया है मैंने। ठीक है, इतना कर लीजिए सब कोई। डन गाइस, हो गया इतना? यस। ठीक है, अब यहाँ पे लाता हूं मैं केपीआई। ये ऑप्शन दिख रहा है, लास्ट फोर्थ रो थर्ड ऑप्शन। यस। ये केपीआई लाइएगा सब कोई। सात हजार है।
एक सेकंड। यहाँ पर आपने क्या किया, डिपार्टमेंट आईडी वाइज सम ऑफ सैलरी यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है गाइस, यस केपी, ठीक है। एक सेकंड, मैं फिर से टेबल व्यू पे जाता हूँ। 7,000 था ना, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 7,200 कर देता हूँ। इधर देखिएगा, यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी वाइज सम ऑफ सैलरी शो हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर कितना, कुछ 7,000 के आसपास मेरा अचीव हुआ है। यहाँ पे दो चीज पास करते हैं, अभी कितना अचीव हुआ, तो वैल्यू में कितना अचीव हुआ। टारगेट पे आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। टारगेट पे आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर कि कितना अचीव करना है, कितना अचीव करना है, राइट। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता 6,900 ही, क्या लिख देता हूँ 6,900। मैं चेंज कर करके इसलिए देख रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं। देखिएगा, ये मेरा केपीआई है, राइट। यहाँ पर सम ऑफ सैलरी कितना आ रहा था, 7,000 आ रहा है गाइज। यस सम ऑफ सैलरी जो वैल्यू में पास किया है कितना आ रहा है, 7,000 आ रहा है। यस यस हेलो, टोटल सैलरी में कितना सेट करके रखा है मैंने, कितना टारगेट बोला था, 6,900 टारगेट अचीव। तो यहाँ पे ग्रीन टिक दिखा और बता भी दिया कि 1.45% के अप्रॉक्स आपका ज्यादा ही है, जो जबकि है ना। यस वही यहाँ पर अगर मैं अब भी जाकर इधर 6,900 की जगह पर 7,500 कर दिया, कितना कर दिया 7,500, देखिए क्या बता रहा है यहाँ पर, आपने अचीव किया है 7,000, गोल कितना था 7,500। आप यहाँ पर कितना निगेटिव में, अभी -6.67%। समझ में आ रहा है सबको को। सो दिस इज कॉल्ड केपीआई, दैट इज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है। जिसमें कि आपको यहाँ पर पास करना रहता है वैल्यू में कि कितना, अभी वैल्यू में क्या किया मैंने, सैलरी का सम किया, ठीक है। खास करके ये कब यूज होता है, सेल्स वाले में, राइट। सेल्स का डेटा अगर आया, इतना अचीव हुआ, कितना अचीव करना था, ठीक है, हर एक सेल्स रैप वाइज, उसके लिए यहाँ पर ये। तो यहाँ पर वैसे अभी के लिए तो मैंने एडजस्ट करके समझाया वैसे, कि मुझे सम ऑफ सैलरी, डिपार्टमेंट वाइज सम ऑफ सैलरी शो कर रहा था यहाँ पर, ठीक है। मेरा टारगेट कितना था, इतना था, अचीव कितना हुआ, उतना हुआ। तो उस बेसिस पे वो क्या करेगा, आपको बताएगा कितना परसेंट या तो आप आगे चल रहे हैं, कितना परसेंट पीछे चल रहे हैं। अगर पीछे चल रहे हैं तो रेड में शो करेगा, आगे चल रहे हैं तो ग्रीन में शो करेगा। समझ में आ रहा है ये सबको को गाइस। यस यस बाकी लोगों को ये देखिए, Yes. मैंने sir. मेरा यहाँ पर सम ऑफ सैलरी 7,000 आ रहा था, मेरा गोल भी मैंने 7,000 पे सेट करके रखा था। तो यानी मैंने एकदम टारगेट अपना अचीव कर लिया, एक भी परसेंट मैं ना आगे बढ़ा ना पीछे हूं। समझ में आया सबको को। Yes, sir. Yes, sir. सो दिस इज कॉल्ड केपीआई, ठीक है, दैट इज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसमें कि आप यहाँ पर किसी का परफॉर्मेंस यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेसिफिक किसी एक का रखना था जैसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी 10 सेलेक्ट किया, राइट। तो डिपार्टमेंट आईडी 10 का तो सिर्फ इतना ही था, 100 का इतना हो गया, 110, 30, 40, सबका सेलेक्ट कर लूंगा तो वो अलग ही शो कर, सेलेक्ट ऑल ही करके रखता हूं मैं यहाँ पर। सो दिस इज कॉल्ड केपीआई, ठीक है। केपीआई स्टैंड फॉर द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर।
यहाँ पर ट्रेंड एक्सिस किस बेसिस पे देख रहा हूँ, तो डिपार्टमेंट वाइज देख रहा था, ठीक है। और सम ऑफ सैलरी शो कर रहा था यहाँ पर, गोल मेरा इतना था। तो अगर गोल अचीव हो गया तो ग्रीन टिक, गोल अचीव नहीं हुआ तो रेड। सेम इसी तरीके से यहाँ पर एक ऑप्शन है गॉस का, ये दिख रहा है 1 2 3 4 फिफ्थ रो, फिफ्थ ऑप्शन, फिफ्थ रो, फिफ्थ ऑप्शन, यस ठीक है। अब इसके लिए मुझे पहले क्या 3 चीजें चाहिए, ठीक है। टारगेट वैल्यू, अच्छा आप लोगों ने ऑब्वियसली पूछ कह रहा हूँ, बाइक तो सब चलाया ना, बाइक स्कूटी, क्यों? सो यहाँ पर स्पीडोमीटर एग्जैक्टली इट्स लाइक एन स्पीडोमीटर, मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है। आप अभी कितने में चल रहे हैं, सपोज यहाँ पर, इसमें आप किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर आप बाइक चलाते हैं, ठीक है, मिनिमम 0 होता है, चलिए स्प्लेंडर ही है तो मैक्सिमम मैंने 140 रखा है, ज्यादा नहीं रखा, राइट। और अभी आप कितने पे हैं, अभी आपकी वैल्यू है 60 पे, आपका टारगेट कितना है कि भाई 80 तो मेरे को क्रॉस करना ही करना है, होता है वॉइस में तो होता ही है, 80 तो क्रॉस करना है, 100 तो क्रॉस करना है। सो पूरा का पूरा ये स्पीडोमीटर जैसा कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम पास कीजिए, अगर है मिनिमम मैक्सिमम तो, वरना वैल्यू और टारगेट बता दीजिए, उस हिसाब से ये बना देगा ग्राफ। अभी देखिएगा वैल्यू में मैं पास करता हूं सम ऑफ सैलरी, पास कर दिया। टारगेट में मैं पास कर दिया क्या, टोटल सैलरी, टारगेट में क्या पास कर दिया, टोटल सैलरी। और यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम क्रिएट कर लेता हूं, न्यू मेजर में गया, न्यू मेजर में मिनिमम मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 1000, कितना, 1000। और फिर से न्यू मेजर पे क्लिक किया, वेरिएबल का नाम देता हूँ मैक्स, यहाँ पे लिख दिया क्या, 7500। अब यहाँ पर मिनिमम को रखा मैंने, एक सेकेंड, टारगेट में रखा टोटल सैलरी को, राइट, मिनिमम में रखा मिनिमम की वैल्यू को, और मैक्सिमम में रखा मैक्सिमम की वैल्यू को। देखिए यहां पर अब भी देखिएगा सब कोई, एक सेकंड इसको मैं हटाता हूँ। यहां पर मैंने क्या पास किया, मिनिमम वैल्यू मैंने बोला 1000, ठीक है, राइट, ये रहा 1000। जहां पर मैंने बोला कि मैक्सिमम कितना है, 7500, ठीक है, मैक्सिमम कितना है यहाँ पर 7500। और यहाँ पर क्या कहते हैं, अभी स्पेसिफिक 7000 क्या है यहाँ पर, लाइक 7000 यहाँ पर क्या है, टारगेट, ठीक है। टारगेट और यहाँ पर जो भी एवरेज ऑफ सैलरी है वो मैंने अभी अचीव की है 6.46, यानी मैंने अभी, मैं कहाँ पर हूँ अभी करेंटली, ये जहां पे ब्लू लाइन खत्म हो रही है, यस मैं अभी यहाँ पर हूँ, ठीक है। वो तो क्या था 7000 वहां पे डिपार्टमेंट वाइज शो हो रहा था ना, इसलिए यहाँ पर देखिएगा मेरा मिनिमम 1000 पे सेट किया था, मैक्सिमम मेरा 7500, टारगेट मेरा है 7000, ठीक है। और मैं अभी अचीव कितना किया हूं तो 6.46, इतना। तो मेरे को 7000 तक जाना है, इतने डिस्टेंस में हूं, राइट। और मैक्सिमम मैं इतना ही जा सकता हूँ। सो यहाँ पर ये भी परफॉर्मेंस ही बता रहा है, बट ये पूरा का पूरा स्पीडोमीटर जैसा है गाइस। सर यस यस, आई थिंक ये उल्टा नहीं चल रहा, उल्टा मतलब, लाइक मिनिमम 75, कैसे?
गाड़ी जब चलती है, ठीक है, ये डिजिटल मीटर है, समझ लीजिए, ये assume कीजिए इसको डिजिटल मीटर, ठीक है। हम्म, तो लाइक यहाँ पर जो कलर होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है ना, ऐसे जाता है ना, लेफ्ट टू राइट जाता है कि राइट टू लेफ्ट आता है आपका स्पीडोमीटर, हाँ, लेफ्ट टू राइट। है ना। 0 से इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये 1000 मिनिमम, 7500 मैक्सिमम, राइट। मिनिमम मैक्सिमम सेट है। यस। आप अभी यहाँ पर ओके कहाँ ओके। पर है, तो 6.46 इस पोजीशन पे है अभी। हम्म, ओके आपको ओके। कितना अचीव करना है, 7000, राइट। यस, इतना डिस्टेंस बचा हुआ है। ओके ओके, अभी या आप गॉट इट। या 60 की स्पीड पे चल रही है, आपको अचीव करना है 80 की स्पीड। मैक्सिमम यहाँ पर ये 100 की स्पीड तक ही जा सकती है, आप स्कूटी है एविएटर। क्लियर है, यस यस। सबको को क्लियर है इतना गाइस। यस सो यहाँ पर जो ये है गॉस है, गॉस पूरा का पूरा स्पीडोमीटर है। आपकी मिनिमम कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, आपको अचीव कितना करना है, 80 की स्पीड पे पहुंचना है। अभी आप करेंटली कहां पर है, 60 पे। तो ये भी परफॉर्मेंस ही बता रहा है गाइस, यस ठीक है। और यहाँ पर केपीआई भी परफॉर्मेंस ही बताता है। इसमें बताना है आपको क्या, किस बेसिस पे ट्रेंड देख रहे हैं। तो मैं डिपार्टमेंट वाइज ट्रेंड्स देख रहा था, ठीक है, सम ऑफ सैलरी, और यहाँ पर टारगेट कितना था। अगर टारगेट अचीव हो गया तो यहाँ पर ग्रीन, टारगेट से ऊपर जाऊंगा अगर तो उतना प्लस इंक्रीमेंट दिखेगा, और अगर नीचे रहूंगा तो रेड में दिखेगा। इतना क्लियर है गाइस सबको को, कोई डाउट यहाँ तक। नो सो केपीआई, गॉस, मैप, Q&A, ठीक है। सर यस, सर ये वो जो केपीआई है ना सर, उसमें मेरा हो नहीं रहा था, मैं अभी किया तो वो मैं देख शेयर लेता कर हूँ। दूं? हाँ वो मैं एक सेकंड रुकिएगा। ओके। केपीआई, गॉस, Q&A, ठीक है, पिवट टेबल, अलग अलग चार्ट्स हो गए, राइट। सारी चीजें मैंने बताया यहाँ पर। प्लस मैंने ये भी बताया कि बैकग्राउंड में थीम कैसे सेट कर सकते हैं। बहुत लोगों ने बैकग्राउंड में थीम सेट करके भी डैशबोर्ड बनाया था, राइट। यस अब आज आप लोगों को क्या करना है, या तो अच्छा आप लोग डेटा सेट कहीं और से ला सकते हैं। कैगल के बारे में पता है आप लोगों को, यस। कितने लोगों को। नहीं पता है सर। कैगल एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, सी, यह कैगल है, ठीक है। यहाँ से आप लोग डेटा सेट प्रैक्टिस के लिए उठा सकते हैं। यहाँ पर इस मेल आईडी से तो मेरा भी साइन इन नहीं है, तो मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा। आई गेस सबको को रजिस्टर करना नहीं बताना पड़ेगा, नॉर्मल आप लोग रजिस्टर गूगल से कर सकते हैं। अमन राज दास 327, इससे मुझे कंटिन्यू करना है। कोई बात नहीं, इस पे मैं जितना देर में रजिस्टर करूंगा, मेरी दूसरी मेल आईडी है ये, इसमें मेरा इससे लॉगिन है। ये ठीक है, ये है बेसिकली क्या, कैगल। आप लोग साइन अप कर लीजिएगा, ठीक है, रजिस्टर कर लीजिएगा। डेटा सेट्स पे जाकर जो डेटा सेट आप सर्च करेंगे, जोमेटो डेटा सेट सर्च करना है, सर्च किया, ये डेटा सेट दिख रहा है सबको यहाँ पर, ये ऑप्शन गाइस। यस यहाँ पर कैगल जैसे ही ओपन करेंगे डेटा सेट के ऑप्शन में आइएगा। अब वॉट एवर द डेटा सेट यू वांट, यू गाइस कैन सर्च इट। अभी जोमेटो डेटा सेट पे क्लिक किया, ये डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है सबको को। यस
यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ये डेटा सेट को। क्या कर सकते हैं? डाउनलोड। और ये जिप फॉर्मेट में होगा। अब भी जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना सिखाया है ना सभी को? क्यों गाइस? यस सर। अभिलाष, हाँ हाँ मिहिर, पूजा, यस सिद्धेश, हाँ यस सर यस। ठीक है। सो आप एक्सट्रैक्ट कर यस सकते हैं कैगल से डेटा सेट। आप कोई भी डेटा सेट आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके उस पे आप क्या कीजिए, एक अच्छा सा डैशबोर्ड बनाइएगा। ट्राई कीजिएगा सेल्स का डेटा लेना, क्योंकि अब मैंने क्या बता दिया आप लोगों को, डैक्स फंक्शंस बता दिए। समझिएगा, यहाँ पर आप क्या कीजिए, एक सेल्स का डेटा उठाइए। आज के लिए आपका टास्क क्या है? सेल्स का एक डेटा उठाना है वहां से, ठीक है। पहले तो सारे कॉलम्स समझना है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करनी है डेटा की। नहीं हो रहा अंडरस्टैंडिंग तो आप डेटा सेट डालिए चैट जीपीटी पे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप लोग खुद से बनाने जा रहे हैं कोई प्रोजेक्ट, राइट। सो यहाँ पर आप कॉलम की अंडरस्टैंडिंग वहां पर क्या करेंगे, डेटा अपलोड करेंगे चैट जीपीटी में। अब बोलेंगे कि यहाँ पर एक्सप्लेन ईच कॉलम इन द सिंपल लैंग्वेज। वो क्या करेगा, हर एक कॉलम को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। कॉलम समझ लिया आप लोगों ने। उसके बाद उस डेटा सेट से आपको क्या करना है, डैशबोर्ड बनाना है, राइट। डैशबोर्ड बनाते टाइम पे यू हैव टू यूज केपीआई, यू हैव टू यूज गॉस, ठीक है। यू हैव टू यूज द कार्ड ऑल्सो। कार्ड भी चाहिए मुझे उस डैशबोर्ड में, गॉस भी चाहिए एंड केपीआई भी चाहिए। बाकी भी ग्राफ्स रहेंगे बट ये तीन चीज मैंडेटरी है। एंड उससे आप डैशबोर्ड बनाइए। डैशबोर्ड शुड बी इन दी थीम। बैकग्राउंड में थीम कैसे सेट करते हैं ये भी सबको को क्लियर है। यस और यस यस मैंने ये भी दिखा दिया कि आपको सपोज कि कहते हैं टारगेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर, कुछ लॉजिक लगाकर टारगेट वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम। मैंने क्या किया था, ऑन ऑफ द सडन ही वहां पर मैंने वैल्यू पास कर दी थी। बट कुछ लॉजिक लगाकर आप टारगेट वैल्यू या फिर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी आप लोगों को आता है, ठीक है। इवन यू कैन टेक एन हेल्प ऑफ द चैट जीपीटी फॉर इट, ठीक है। कि दिस वन इज द डेटा सेट, आई हैव टू मेक अ, क्योंकि मैं आइडिया आप लोगों को ये भी बता दूं ना कि किस तरीके से प्रोजेक्ट्स आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम क्योंकि ऑब्वियसली चैट जीपीटी जेमिनाई आया है तो इसका यूज करके सॉल्यूशन कॉपी पेस्ट करना गलत है। सीक्वल पढ़ेंगे उसमें अगर कोई मेरे को कॉपी पेस्ट कर, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, उस क्वेश्चन में अगर कोई कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी से सॉल्यूशन दे रहा है तो वो कुछ नहीं सीख रहा है। सिंपल सी बात है, क्योंकि उस टाइम पे लॉजिक चाहिए मुझे। वो लॉजिक डेवलप करने के लिए खुद का दिमाग लगाना है। बट ये सब चीजों के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है, डेटा अंडरस्टैंडिंग के लिए और क्या क्या चीजें कर सकते हैं इसके लिए यू गाइस कैन टेक द हेल्प ऑफ द चैट जीपीटी। इवन if someone is having a 5 to 7 years of experience as a data scientist or LLM engineer, तो वो भी बिना चैट जीपीटी, बिना एआई टूल का यूज किए, ठीक है, कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, सब यूज करते हैं, राइट। सो आपको क्या करना है, एक डेटा सेट डाउनलोड करना है सेल्स का, कॉलम समझना है खुद से, पहले तो खुद से ट्राई करना इन केस नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो लोड इट इनटू द चैट जीपीटी, उसको बोलिए एक्सप्लेन द डेटा डिक्शनरी ऑफ दिस डेटा सेट, ठीक है। डेटा डिक्शनरी मीन्स होता है सारे कॉलम्स को एक्सप्लेन करके देगा। देन यहाँ पर आप डैशबोर्ड खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा जिसमें कि आप गॉस केपीआई कार्ड यूज करें। गॉस केपीआई में आप क्या रखेंगे, अगर खुद से समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है अगर, राइट, तो आप इसके लिए भी चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हैं कि दिस वन इज द डेटा सेट, ये कॉलम्स है। सो मुझे यहाँ पर आई जस्ट नीड टू क्रिएट वन गॉस और केपीआई इन दी पावर बीआई। तो यहाँ पर मैं उसमें क्या बनाऊं, ठीक है, तो वो बता देगा। और उसके लिए टारगेट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे डेक्स फंक्शन में, आई गेस सबको को क्लियर है, राइट गाइस। यस
अभिलाष, मिहिर, अतीश, जय, यस सर, यस यस सर, यस यस सर। क्लियर। ठीक है। सो मैं बस ये चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहा हूँ, ये पावर बीआई पे नहीं, हर चीज में, ठीक है। अप्रोच बताऊंगा मैं, करना आप लोगों को है। ये ऐसा भी नहीं है कि ये डैशबोर्ड आप लोग नहीं बना पाएंगे, बना लेंगे। क्यों? क्योंकि कार्ड समझ गए, केपीआई समझ लिए, गॉस समझ लिए, ठीक है। डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं वो समझ लिए हैं, डैक्स फंक्शन की कहते हैं आप लोग समझ लिए हैं, सब चीज का एक बार प्रैक्टिकल करवा भी दिया। बस आपको अब नए डेटा सेट पे ये चीज करना है खुद से, ठीक है। प्लस वो चीज एक्सप्लेन करते भी आना चाहिए सबको को कि व्हाट यू हैव डन। सेकंड वन, कल जो हम लोग बनाएंगे वो बनाएंगे पावर बीआई में रिपोर्ट, राइट। क्या बनाना है कल पावर बीआई में? रिपोर्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट गाइस? डैशबोर्ड में एक ही पेज होता है और रिपोर्ट में मल्टीपल पेज। Exactly. रिपोर्ट इज मल्टीपल पेज। Detailed overview of the data set is known as report, ठीक है। A single page data visualization to tell a story is known as dashboard. But what is the similarity between the dashboard and report? The similarity is कि graphs वही यूज होते हैं, चाहे आप रिपोर्ट बनाए चाहे डैशबोर्ड बनाए, जो ग्राफ्स आपने पढ़े, राइट, वही यूज होने वाले। सो आप लोगों को जो मैंने बोला वो तो कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार मैं शॉर्ट में समरी दे दे रहा हूं आज की क्लास का। मैनेज रिलेशनशिप में क्या कर सकते हैं आप लोग? यहाँ पर टेबल्स के बीच में रिलेशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, या फिर रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, या फिर कोई रिलेशन को रिमूव कर सकते हैं, या फिर एडिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर बताया मैंने यहाँ पर केपीआई और गॉस। तो यहाँ पर केपीआई होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है, जिसमें कि आप देखते हैं यहाँ पर क्या कि आप जो एक्चुअल टारगेट है उससे कितना पास में है या फिर उससे कितना दूर में है। अगर यहाँ पर आप अचीव कर चुके हैं तो इट विल शो इट इनटू द ग्रीन कलर, अदरवाइज रेड कलर, ठीक है। इसमें आपको ट्रेंड एक्सिस में कोई भी कैटेगोरिकल कॉलम पास करना है कि किसके बेसिस पे देखना है आपको, ठीक है। फिर वैल्यू में आप पास करेंगे, जैसे सम ऑफ सैलरी पास किया था, और टारगेट आप खुद से कैलकुलेट करके पास करेंगे। अगर पता है तो डायरेक्टली मेजर में कर लीजिए पास, या फिर टारगेट किसी फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट करना है तो वो भी कर सकते हैं डेक्स में। इतना क्लियर था गाइस केपीआई सबको को? यस। कॉस्ट पूरा का पूरा स्पीडोमीटर है। क्या है? स्पीडोमीटर। मैंने दिखा दिया कि भाई बता दीजिए उसमें मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है। जीरो से बाइक में क्या होता है, स्पीड कहाँ से, मिनिमम कितना होता है 0, मैक्सिमम स्प्लेंडर में कितना होता है 140। 140, ठीक है। आप चला रहे हैं अभी, एक्चुअल आपकी वैल्यू क्या है 60। आपको यहाँ पर टारगेट कितना है कि मुझे 80 तो चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज अगर डिस्प्ले करते हैं तो स्पीडोमीटर के थ्रू ही डिस्प्ले होता है। सेम इसी तरीके से आपका टारगेट 80 है, ठीक है। आपने यहाँ पर 80,000 कर देता हूँ, टारगेट 80,000 है, ठीक है। मैक्सिमम आप इतना ही बेच सकते हैं, राइट। अभी आपने यहाँ पर एक्चुअल में कितना सेल किया है, सपोज 60,000 का, राइट, और मिनिमम तो 0 है, ठीक है। तो ये चीज डिस्प्ले करना होगा तो सबसे बेस्ट क्या है गाइस, कि आप अभी एक्चुअल में कितना किए, टारगेट कितना है, मैक्सिमम कितना है, कर सकते हैं। ये चीज डिस्प्ले करना है तो सबसे बेस्ट क्या है, कॉस। एनी डाउट टिल नाउ? हाँ, किसी एक का था कि नहीं हो रहा है, वी विल से इट, बट यहां तक किसी को कोई डाउट है गाइस? बताइए। नो सर। सर अपना जो केपीआई इसमें जो रेड और ग्रीन है, उस उसमें फॉर एग्जांपल अभी केपीआई अगर हम सेट करना चाहते हैं, मैं अपने
कंपनी का बोल रहा हूँ कि अगर 0 से लेस है दैट विल बी रेड, अगर नॉट 0, 0.5 से अगर नीचे है तो रेड है, 0.5 से ऊपर है 0.5 एंड प्लस मोर देन दैट इज ग्रीन, इन बिटवीन जो -0.5 एंड +0.5 जो है वो हम एम्बर में दिखाते हैं। तो वैसे रेंज में हम रख सकते हैं क्या केपीआई को? लाइक आपको अलग अलग कलर रेंज रखना है, राइट? यस यस, हाँ, वो रख सकते हैं। ओके। इधर देखिएगा, हम्म यहाँ पर आप जो गोल है, ठीक है, उस हिसाब से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कलर्स ये दिख रहा है, ये ट्रेंड एक्सिस में हाई क्या है, ग्रीन कलर से है, यस न्यूट्रल येलो, और यस, बैड कलर रेड। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में ही डिवाइड होगा, बट या तो आप मीडियम में होंगे, या तो खूब हाई में होंगे, या तो लो में होंगे, राइट? ओके। हम्म यस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है गाइस? अभिलाष, मिहिर, तीश, जय, अब बताइए किनका नहीं हुआ था? नो सर, नो सर। ओके, एक शेयर किनका नहीं करता हुआ हूँ। था? वो ओके, मतलब अभी हुआ, वो ट्रेंड एक्सेस का इशू था, लेकिन अभी मैं मतलब एक बार एक्सप्लेन कर दूं, ये विजिबल है ठीक है। सर? अच्छा, लेट रात तक कौन जगते हैं और सुबह जल्दी कौन जगता है? मतलब पहले लेट रात वाले बताइए। तो सो जाऊंगा मैं। आप तो मेरा सो जाएंगे किशन पर, हमें जगेंगे। हैंड रेस कीजिएगा जरा, कितने लोग लेट रात तक क्या कहते हैं जगते हैं? लेकिन सुबह उठ जाऊंगा मैं जल्दी। एक सेकेंड रुकिए तो। ठीक है, जितने भी लेट रात तक जगते हैं, मैंने डेटा दिया हुआ है 4 का, ठीक है? जाइए डैशबोर्ड बनाइए बैठकर, थीम खुद से गूगल से लीजिएगा अच्छा सा। उसमें अब क्या हुआ, हैंड डाउन क्यों करने लग गए सब कोई? हाँ, सो यहाँ पर आपको थीम लेना है अच्छा सा, ठीक है? उसमें सेल्स के डेटा पे, एचआर डेटाबेस पे नहीं करना है, सेल्स का डेटा कैगल से डाउनलोड करना है, ठीक है? उसमें केपीआई, गॉस, कार्ड सबका यूज करके बनाना है, ठीक है? समझ में आया इतना सबको को? यस, और सुबह जल्दी कौन कौन जग जाता है ये भी बताई दीजिए। मैं जग जाता हूँ। ठीक है, तो आप सुबह बना लीजिएगा सेम चीज, या तो कोई हम्म रात को लेट जगेगा या तो सुबह, ठीक है? सो एट द एंड ये चीज आप लोगों को करना है, यू हैव टू डाउनलोड वन सेल्स डेटा, ठीक है? फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉलम्स, देन उसके बाद आपको यहाँ पर एक थीम अच्छा सा लेकर उसमें आपको डैशबोर्ड बनाना है, जिसमें आपको ये सारी चीजें यूज करनी है। हाँ बोलिए, क्या हुआ अब इसमें? ये देखो, ये जो है हाँ, केपीआई में ये मेरा मतलब आ नहीं रहा था सही से। हाँ तो क्या, अब आपका नहीं, गोल था सात ये हजार का। ट्रेंड एक्सिस में क्या डालना था? ट्रेंड एक्सिस में, ट्रेंड एक्सिस आपने क्या डाला हुआ है? ये तो मैंने कुछ डाला नहीं था, वो अभी डाला मैंने, तब आया, इसको पहले तो हटाइए, सब कुछ डाला। डिपार्टमेंट डालना था, डिपार्टमेंट वाइज मेरे को देखना था ना, अच्छा, वही ट्रेंडिंग। ना, वो मिस हो गया था मेरे से। हाँ, डिपार्टमेंट आईडी। हाँ, ठीक है, तो वो ऐसा ब्लैंक आ रहा था, तो वो तो अभी मैंने डाला था। ठीक है। अच्छा केपीआई बताएंगे सर? अभी भी मतलब सॉरी, ये। एवरेज की जगह पे सम सेलेक्ट कीजिए ना, टोटल सैलरी को एवरेज सैलरी से आप कंपेयर कर रहे हैं। ओके, हाँ। अब ठीक है, हम्म इसमें कुछ ज्यादा ग्राफ। ही अचीव कर लिया भाई। सिंपल सी बात थी, गोल 7,000 था। एक सेकंड, एक सेकंड, उस पे जाइएगा आप, कहाँ पे? रिपोर्ट व्यू पे। यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी कहाँ से सेलेक्ट किया आपने? डिपार्टमेंट टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से सेलेक्ट कीजिए। इसको हटाइए, एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी है। हम्म हाँ, अब ठीक है। ओके ओके। अभी समझे।
ठीक है। यस हाँ, और कोई कुछ बोल रहे थे? तभी मुझे समझ में नहीं आ रही। क्या बोले सचिन? केपीआई और गॉस ये आपने बताया, हाँ, बताएंगे आप समझ में नहीं आया सर। केपीआई और गॉस समझ में नहीं आया। हाँ मतलब थोड़ा लाइक आप वैल्यू बीच में 7000 वैल्यू कैसे ली सर केपीआई में? आपका नेटवर्क इशू हुआ था क्या बीच में? हाँ हाँ, ये लैपटॉप स्विच हो गया था, क्योंकि ये तो बंद आधा हो गया घंटा था। से मैं यही बता रहा था अभी। हाँ, केपीआई और गॉस दोनों यहाँ पर यूज होता है परफॉर्मेंस शो करने के लिए। क्या शो करने के लिए? परफॉर्मेंस। परफॉर्म, यस। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि ये क्या है? केपीआई है, राइट? केपीआई में यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज सम ऑफ सैलरी में यहाँ पर देख रहा था, और टोटल सैलरी मैंने टारगेट में रखा। तो टोटल सैलरी कितनी थी मेरी? टोटल सैलरी टारगेट कितना था? 7,000, और सम ऑफ सैलरी भी 7,000 आ गया। तो मेरा गोल अचीव हो गया पूरा। यस तो गोल अचीव हो गया, तो यहाँ पर ग्रीन से शो करेगा। और अगर यहाँ पर ये जो टारगेट है, टारगेट में जो भी वैल्यू आ रही थी, और जो यहाँ पर अचीव हुई सम ऑफ सैलरी, अगर ये इसमें मतलब अचीव जो हुई वो कम होती, तो किस में शो करता? रेड में। क्लियर है ये? यस हम्म। सर, मेरा ग्रीन नहीं आ रहा था, मतलब कोई ब्लैंक आ रहा था, मतलब कलर में शो ओके, नहीं अब होता आ था। गया। एक मिनट, स्क्रीन शेयर कीजिएगा, क्या इशू आ गया था? ऑफिस चलेगा इसमें। बाकी लोगों को क्लियर है ना ये सब कोई को गाइस? यस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग लीव कर सकते हैं अब। बस इनको मैं डाउट बता के मैं भी हैंडी करूंगा। इफ यू वांट लीव कर सकते हैं। गुड नाइट गाइस। गुड नाइट सर, सर अब थैंक वो यू। वो टास्क याद रखिएगा, रात के लिए भी और सुबह जो जल्दी जगते हैं। कोई श्योर ऐसा तो श्योर। नहीं है जो 10 बजे सोकर सीधा 11 बजे उठेंगे? सर कल क्लास का टाइमिंग क्या होगा फिर? 12 PM, मैं दोपहर में मैं ग्रुप पे पिन कर दूंगा मैसेज अभी क्लास के बाद। सर मैं पूछ रहा था वो जो ड्राइव है हम्म। तो उसमें एक्चुअली हमारा जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है उसको व्यू एक्सेस मिल जाने से वो डाउनलोड कर पाते हैं। सो यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद योर काउंसलर, ठीक है? ये ओके चीज काउंसलर ही करेंगे। ठीक है क्योंकि अभी क्या है ना वो फोल्डर हाँ, लैपटॉप गॉट पे। इट। वहां से बस आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते होंगे, बस डाउनलोड नहीं कर पा रहे होंगे, राइट? हाँ हाँ हाँ। सो उसके लिए आपको अपने काउंसलर से ही एक बार की कहते बात करनी पड़ेगी। ओके। कौन थे? स्क्रीन शेयर कीजिए प्लीज। सचिन। अभी लीव कर सकते यस हैं ना? हाँ हाँ, आप लोग लीव कर सकते हैं। ओके ओके मैं तो बस इनको थैंक यू डाउट गुड नाइट। बता दूं। या गुड नाइट। सर, ये लैपटॉप से हो जाएगा स्क्रीन से?